गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लगता है अच्छे हैं आप। कैसा चल रहा है अपना अध्ययन? इंग्लिश की क्लास कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर अच्छी क्लास लग रही है तो आप लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें। अपना चैनल तो शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो वो कर ले। और नए नोटिफिकेशन यानी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिसे कहते हैं ना घंटे का निशान, वो आप क्लिक करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पिछली क्लास में नाउन और प्रोनाउन किया, पिछली क्लासों में नाउन और प्रोनाउन किया। अब अपने एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बार बार अभ्यास करने से आपके सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक्सरसाइज में यानी कम से कम आपकी 3 या 4 क्लासें एक्सरसाइज की है। उनमें लगभग आप में से स्टूडेंट्स से उनको देखते ही पहचान पाते होंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, किस तरह से यूज में लिया गया है। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहोगे तो बिल्कुल इंग्लिश आपको आसान लगने लग जाएगी। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश बहुत ही टफ लग रही है, और ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर आप कक्षाएं लेते रहेंगे। तो पिछली क्लासों को देखने के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने इस यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस। इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, तो आप निरंतर उस प्लेलिस्ट में यानी हर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है और उसके अनुकूल आप कक्षाएं देख सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं कक्षा को। और आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। काम क्या है इसका? विशेषण का काम क्या होता है पता है आपको? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। तो इसको हम डिफाइन करें। The word which qualifies, या हम मॉडिफाइज भी कह सकते हैं। मॉडिफाई या क्वालिफाई माने क्या होता है? विशेषता बताना। यानी द वर्ड विच क्वालिफाइज या मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन is called an adjective। adjective यानी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखो ये किस प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, हम इसके एग्जांपल देखते हैं पहले। राम bought a green pen। राम bought a green pen। ग्रीन पेन आपका क्या है? एडजेक्टिव। क्यों है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। पेन आपके पास क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। यानी राम ने पेन खरीदा, राम ने पेन खरीदा, लेकिन वो पेन कैसा था? ग्रीन था, हरे रंग का पेन था। तो आप कहेंगे राम ने हरा पेन खरीदा। अब देखो, क्वालिफाइज और मॉडिफाइज विशेषता बताना। ये विशेषता बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडिशनल होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। इनकी सेंटेंस में कोई आवश्यकता नहीं होती। सेंटेंस में इनकी बिल्कुल कदापि कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए जैसे क्यों नहीं होती, अब इनको हटा के देख लीजिए आप। आपने मान लो ग्रीन हटा दिया, पीछे क्या बचा? राम बॉट ए पेन। राम ने एक पेन खरीदा। क्या वाक्य गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये वाक्य आपका सही है, बिल्कुल सही है। और क्यों? क्योंकि इसमें हमने एडिशनल शब्द नहीं लगाया और यहां एडिशनल लगा दिया।
अतिरिक्त शब्द, यानी आप पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एक आगे पढ़ेंगे आप एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनकी वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु ये अतिरिक्त सूचना देने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहां पर अतिरिक्त सूचना यही है कि पेन का जो कलर कैसा बताया गया है, ग्रीन बताया गया है। अब देखो अपने और बात करते हैं। ये सेंटेंस है, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर देखिए राधा इज ए गर्ल भी सफिशिएंट था, पर्याप्त था कि राधा एक लड़की है, परंतु ब्यूटीफुल शब्द और आ गया। यानी ये क्या कह रहा है, ब्यूटीफुल क्या कह रहा है कि सुंदर, यानी राधा एक सुंदर लड़की है। अगर ये ब्यूटीफुल हटा दे तो भी पर्याप्त है, राधा इज ए गर्ल ये भी पर्याप्त है, परंतु ये अतिरिक्त सूचना देने के लिए। और सूचना कैसी, क्वालिफाई, यानी ये क्वालिफाई कर रहा है शब्द, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये गर्ल नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आपके पास गर्ल नाउन है और ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों हुआ ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई कह दो, चाहे आप इसे क्या कह दो, मॉडिफाई कह दो। क्वालिफाई कह दो चाहे आप मॉडिफाई कह दो, ब्यूटीफुल नाम का जो एडजेक्टिव है वो गर्ल नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो आप ब्यूटीफुल हटा देते हैं या ग्रीन हटा देते हैं तो अर्थ तो दे रहा है, ये चीज आपके ध्यान में, परंतु इनमें से और नहीं हटा सकते। जैसे इज हटा दिया, राधा ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये अपने आप में पर्याप्त सेंटेंस नहीं है। राधा हटा दिया, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो भी पर्याप्त नहीं है। और जैसे आप इधर से गर्ल हटाते हैं कि राधा इज ए ब्यूटीफुल, तो भी गलत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव इससे पहले आपका आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल कहां आता है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले। आगे हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ लेंगे। और इसके अलावा से ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं, राम बॉट ए ग्रीन पेन। अगर यहां हम बात करें पेन को हटा लें तो क्या बढ़ जाता है, राम बॉट ए ग्रीन, राम ने एक हरा खरीदा। क्या खरीदा, यानी वाक्य सेंटेंस आपका क्या है, मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे आपने बॉट हटा दिया तो राम ए ग्रीन पेन, तो भी अर्थ पर्याप्त नहीं है। अगर आपने राम को हटा दिया तो भी आपका अर्थ पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रीन और ब्यूटीफुल दो ही ऐसे वर्ड है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको हम वाक्य से हटा सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपके एडजेक्टिव है, यानी किस प्रकार से इनमें आप देखते हैं कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और भी सेंटेंस देख लो, देखो नाउन और प्रोनाउन दोनों दे रखा है ना, नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन को कर रहे हैं, प्रोनाउन का भी देखो। ही इज क्लेवर। क्लेवर का अर्थ तो आप जानते हैं क्या होता है, चतुर होता है। क्लेवर का अर्थ क्या होता है, चतुर। अब देखो वह चतुर है, अब यहां पर ही क्या है, आपका क्या है, प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है और क्लेवर वर्ड है वो इसकी विशेषता बता रहा है। ही अपने आप में सफिशिएंट है, ही बोल दिया मतलब वह है। हालांकि सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंस तो वर्ब के आधार पर बनता है, परंतु यहां पर क्लेवर से क्या कि ही इज क्लेवर, यानी वह चतुर है, तो अतिरिक्त सूचना दी जा रही है किसके द्वारा, क्लेवर के द्वारा। ये एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। किसे क्वालिफाई कर रहा है, क्लेवर है, ही नाम के नाउन को, सॉरी ही नाम के प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप सेंटेंस देख रहे हैं, यहां पर पेन को ग्रीन क्वालिफाई कर रहा है, यहां गर्ल को ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहा है, और यहां ही को क्लेवर। अब देखो ये तरीका अलग से है, यानी ऊपर वाला तो एट्रीब्यूटिव तरीके से और नीचे वाला प्रेडिकेटिव तरीके से है। प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या होता है, ये चीज हम आगे डिटेल से समझेंगे, अभी इसी क्लास में समझ लेंगे। देखो
ये जो एरो का निशान, यानी ये देखिए आप ग्रीन में इस प्रकार से एरो बनता है, यानी आगे वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। यहां भी ये भी आगे वाले शब्द की विशेषता बता रहा है, और ये पीछे वाले की विशेषता बता रहा है, यानी क्लेवर है वो पीछे वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। देखो इस प्रकार का एरो बन रहा है, ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो इसे अपने एट्रीब्यूटिव तरीके से कह सकते हैं और इसे प्रेडिकेटिव तरीके से कह सकते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम, यानी इन्हें प्री मॉडिफायर्स कह सकते हैं और इन्हें पोस्ट मॉडिफायर्स। हालांकि पोस्ट मॉडिफायर्स पूरी तरीके से तो नहीं है, पोस्ट मॉडिफायर तो आपके नाउन के तुरंत बाद होगा, यानी उसको भी हम ढंग से समझेंगे। पोस्ट मॉडिफायर तो तुरंत बाद में होगा, लेकिन अपने कह सकते हैं प्रेडिक्टली ये यूज लिया जा रहा है, क्योंकि बाद में आकर पहले वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। एक आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो ये एडजेक्टिव है वो ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड है। अब ये ओपन क्लास क्या होता है, एक ओपन है और एक होता है क्लोज्ड। हालांकि ये क्लोज्ड नहीं है, एक ओपन और एक क्लोज्ड क्लास कैटेगरी। अब देखो शब्दों का एक ऐसा भाग जो ओपन है, खुला है। खुले का मतलब कि इसमें नए वर्डों को भी जोड़ा जा सकता है, नए वर्डों को भी जोड़ा जा सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ड आपके पास है जिनको आप जोड़ सकते हैं। और एक होता है क्लोज्ड क्लास कैटेगरी, यानी क्लोज वर्ड क्लास कैटेगरी कह सकते हैं। तो शब्द तो पढ़ रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, शब्द भेद, यानी शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं जिनमें हमारा एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव कैसा है, ओपन क्लास कैटेगरी का है। पिछला हमने प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें शायद आपको बताया नहीं, वो है क्लोज्ड क्लास कैटेगरी का। नाउन पढ़ा वो ओपन क्लास कैटेगरी। अब देखो ओपन और क्लोज्ड ये क्या होता है, अब ये चीज आप देखिए, ओपन और क्लोज्ड। ओपन कैटेगरी और क्लोज्ड कैटेगरी, यानी एक तो कैटेगरी जिसे जो खुली है और एक कैटेगरी जिसे बंद कर दिया गया है। एक कैटेगरी, यानी कैटेगरी मतलब श्रेणी, शब्दों की क्या है, श्रेणी की बात यहां पर की जा रही है। तो एडजेक्टिव ओपन है, ओपन का मतलब उसमें नए नए वर्डों को आप जोड़ सकते हैं, नए नए वर्ड को आप जोड़ सकते हैं। और क्लोज्ड का मतलब आप नए शब्दों को नहीं जोड़ सकते। और देखो हम एडजेक्टिव को ही ओपन क्लास कैटेगरी कह रहे हैं। एडजेक्टिव के जो सारे क्लासिफिकेशन है या जो पार्ट्स है, भाग है, उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये ओपन कैटेगरी के वर्ड्स है। ओपन कैटेगरी के उनको हम वर्ड्स नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कई भाग आएंगे, मान लो आपके पास अभी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा था आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसमें आपने शब्द क्या पढ़े थे, एक तो इच पढ़ा, एक पढ़ा आइदर और एक पढ़ा नाइदर। ये तीन शब्द पढ़े थे किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, मतलब सीमित है, बंद है ना। अब देखो हम यहां प्रोनाउन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारा टॉपिक तो एडजेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन के साथ साथ क्या है, ये एडजेक्टिव। और ऐसी कंडीशन में इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, और वो क्या है, एवरी, यानी ये शब्द चार हो गए, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है आपके, ये चार ही है, आप इनमें दूसरा नहीं जोड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव का भाग कौन सा हो गया, क्लोज्ड कैटेगरी का हो गया। ओपन कौन सा है, एडजेक्टिव का पहला भाग जिसे हमें
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, या फिर जैसे उसका ही एक भाग और है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसको भी आप ओपन कैटेगरी कह सकते हैं। देखो जब बात एडजेक्टिव की जा रही है तो एडजेक्टिव ओपन कैटेगरी का है, और जब हम एडजेक्टिव के प्रकारों में चले जाएंगे तो एडजेक्टिव के कोई एक दो ही प्रकार ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी के, बाकी सारे क्लोज्ड कैटेगरी के हैं। ओपन का मतलब जिसमें नया शब्द और जोड़ सकते हैं आप, और क्लोज्ड का मतलब आप नया शब्द नहीं जोड़ सकते। अब देखो इस चीज को आप, हो सकता है आपने पहले अध्ययन नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव को तो नहीं समझ रहे हैं, परंतु आप क्या समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखो वर्ब होती है वो क्या है ओपन कैटेगरी की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या वो क्लोज्ड है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं आप, या मान लो आप पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपके पास, वॉज है, वर है, हैड है और डिड है, यही है ना। या जैसे मतलब मॉडल्स के अंदर या मॉडल्स ऑक्सिलरी के अंदर चले जाएं तो कुड है, माइट है, शुड है, वुड है और यूज्ड टू, ये भी शामिल हो जाता है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आप ये चार या वो और जोड़ लेते हैं अपने, माइट, कुड, शुड, वुड और यूज्ड। ध्यान रखे माइट, कुड, शुड, वुड के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। इंफिनिटिव भी दो है, बेयर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव। तो इनके साथ तो बेयर इंफिनिटिव है और यूज्ड के साथ फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस बेस फॉर्म। क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म, यानी इन मॉडल के बाद तो सीधी बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, और यूज्ड के बाद आने वाली है वो आने वाली है टू प्लस बेस फॉर्म। तो ये इनका डिफरेंस है। अब देखो ये शब्द है, शब्द ही है ना ये, और ये है कहां, वर्ब। वर्ब का कौन सा भाग है, ये हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनके अलावा क्या आप पास्ट टेंस की इस हेल्पिंग वर्ब में और कोई वर्ब जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ड कैटेगरी क्या है, क्लोज्ड कैटेगरी है। कौन सी है, क्लोज्ड कैटेगरी है। और जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो आप बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब क्या है, ओपन है, और जैसे एडजेक्टिव में भी ओपन है, नाउन है वो भी ओपन है। देखो नाउन का उदाहरण नाउन का उदाहरण आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे, क्लोज्ड का तो समझ गए इनके आधार पर, यानी वर्ब। देखो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और बात वर्ब की कर रहे हैं और नाउन की कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, बाद में इनको समझ लेना। ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का कौन सा वर्ब का कौन सा भाग है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्लोज्ड है, इनमें आप एक भी नहीं जोड़ सकते, जितनी है उतनी रहेगी, यानी 4 4 8 और 1 9, यानी 9 हेल्पिंग वर्ब किसमें काम में ली जाती है, पास्ट टेंस के अंदर। 9 से आप 10वीं नहीं जोड़ सकते। तो ये होगी क्लोज्ड वर्ड कैटेगरी, जो बिल्कुल बंद है और आप उसमें एक वर्ड भी नहीं जोड़ सकते। ओपन कैटेगरी की बात करता हूं तो वर्ब की तुलना में आप नाउन को समझिए, और नाउन में भी आप क्या समझिए, किसी व्यक्ति का नाम, यानी हमारे पास नाउन बहुत सारे हैं, उनमें भी आप नाम वाला समझिए। क्या समझिए, नाम वाला समझिए। किसी गांव का नाम या किसी व्यक्ति का नाम समझिए। अब वो नाउन, जैसे बॉय शब्द है, बॉय को तो हम नहीं बढ़ा सकते, बॉय का तो बॉय रहता है, परंतु मान लो आप नाउन की चर्चा कर रहे हैं, यानी यहां पर आप किसकी चर्चा कर रहे थे, वर्ब की, और वर्ब में कौन सा
क्लासिफिकेशन था हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना। अब हम इस तरफ बात करते हैं नाउन की, यानी ये क्लोज क्लास कैटेगरी में आता है, और ओपन वाले की बात करते हैं नाउन की। नाउन आपका जो वर्ड है वो क्या है, ओपन है, खुला है, इसमें अन्य नाउन आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसे जोड़ सकते हैं। नाम की बात करते हैं लड़कों के, और उसके बाद हम बात करते हैं गांवों के नाम की बात। देखो हमारे भारत में या दुनिया में बहुत सारे गांव हैं जिनके नामकरण पहले से हो गए। भी गांव का नाम किस में आता है, नाउन के अंदर आता है कि नहीं आता है, नाम पहले से। जैसे ही मान लो आप खुद ने या आपके परिवार ने, आपके संबंधियों ने 10 या 20 घर किसी खेत में जाकर, किसी जंगल में जाकर आप वहां बस गए और आपने उस गांव का नाम नया दे दिया। क्या नाम दे दिया, कोई भी नाम जैसे आपने सुना नहीं होगा, ऐसा नाम सोच लो आप, कोई भी नाम आपके दिमाग में आता है, ऐसा आप एक गांव बनाना चाहते हैं, नया नाम आपको देना है। जो नाम आपने सुना है किसी गांव का वो नाम नहीं देना है। कोई भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है वो कल्पना कीजिए कि ऐसा नाम पहले तो नहीं था जो अब हम अपने गांव का नाम दे रहे हैं। जैसे मान लो लीलन नाम है, क्या नाम है, लीलन, गांव का नाम नहीं है। लीलन जैसे कोई जीके पढ़ता होगा, वो अपने सूरवीर जो लोक देवता है तेजाजी, उनकी घोड़ी का नाम है। परंतु आपको क्या लगा, आप घोड़ी के नाम पर नहीं जा रहे हैं, ये नाम तो है पहले से है, परंतु आपने एक गांव बनाया, एक गांव बसाया है, और आपने उस गांव का नाम क्या रख दिया, लीलन रख दिया। क्या रख दिया, लीलन नाम रख दिया। अब देखो ये नाउन बढ़ गया, तो नाउन क्या है, ओपन कैटेगरी का है। अब देखो इस नाउन से एक एडजेक्टिव तैयार होता है। कैसे तैयार होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि आपने जैसे बीकानेर नाम सुना है, बीकानेर वर्ड आपका क्या है, नाउन है। बीकानेर क्या है, नाउन है, और आप इसका एडजेक्टिव बनाते हैं। बीकानेरी करने से एडजेक्टिव बन जाता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता। बीकानेरी करने से तो नहीं बनता, क्योंकि एक व्यक्ति जो बीकानेर में रह रहा है उसे बीकानेरी कह सकते हैं कि ही इज ए बीकानेरी, तो बीकानेरी नाउन है। परंतु इस बीकानेरी के आगे कोई और वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे आपने जोड़ दिया भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ला, तो ऐसी कंडीशन में बीकानेरी वर्ड इस भुजिया नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बीकानेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसी प्रकार जैसे लीलन नाम का आपने गांव बसाया है, और आपने कोई ऐसा एक प्रोडक्ट यानी कोई ऐसा एक आइटम जो आपने नया तैयार किया है, या नया नहीं मतलब कोई भी चल रहा है। जैसे आप सोचिए कोई भी आपके दिमाग में हो, जैसे आपने रसगुल्ला बनाना तैयार कर दिया, यानी रसगुल्ले बनाना शुरू कर दिया आपके गांव में, और रसगुल्ले प्रसिद्ध हो गए। जैसे बीकानेर के ना रसगुल्ले हाय खाते रहे तो बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, रसगुल्ला और भुजिया, पापड़ और बड़ी बीकानेरी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार जैसे मान लो लीलन गांव में आपने रसगुल्ले बनाने तैयार कर लिए, या फिर और ले लो गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दिया आपने, यानी कोई मान लो क्लॉथ कपड़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए ना, दुपट्टा वगैरह बनाना। अब दुपट्टे पर आते हैं, दुपट्टे को क्या कहते हैं, केप। तो मान लो वो दुपट्टा जो आपने लीलन, आपने अपने गांव का नाम क्या है, लीलन, वहां तैयार किया है, और वो हमारे जैसे लोग जो जैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, या मान लो पंजाब के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले, वो दुपट्टा खरीदते हैं, और उस दुपट्टे का नाम क्या, लीलन दुपट्टा। क्या नाम है, लीलन दुपट्टा। लीलन दुपट्टा, उस दुपट्टे को कहा गया, आपने सुना होगा भी, जैसे मान लो बहुत सारे जोधपुरी लहरिया है, जयपुरी जूती, ऐसे जैसे बीकानेरी भुजिया है, इस प्रकार से सुना होगा, जालोरी जीरा सुना है। तो उसी प्रकार से लीलन केप हो गया है ना, जैसे पंजाबी गर्ल है, या मान लो बंगाली टाइगर है, उसी प्रकार लीलन केप हो गया। क्या हो गया, लीलन केप, यानी लीलन वाला दुपट्टा। तो ये आपका जो दुपट्टा है वो क्या है, नाउन है, और इसे क्वालिफाई कौन कर रहा है, लीलन। तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो मतलब आप नए एडजेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं, नए एडजेक्टिव तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब आपका एडजेक्टिव कौन सा है, ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड है।
ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड है। अब देखो आप कहोगे ऐसा वाक्य कैसे है, तो वाक्य भी बना सकते हैं आप। मान लो सी बॉट ए लीलन कैप, उसने एक लीलन दुपट्टा खरीदा। अब मान लो आपको ये नाम अजीब लग रहा है, मान लो आपको ये नाम अजीब लग रहा है, कोई लीलन दुपट्टा होता है क्या, कोई गांव का नाम लीलन होता है क्या? भाई आप गांवों के बारे में चर्चा करने लगोगे ना तो अजीबो गरीब नाम आपको मिलेंगे, ऐसा लगकर हंसी आएगी क्या ये भी गांव का नाम हो सकता है क्या? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हो भी सकता है। और वहां पर कोई भी आइटम बनेगा, कोई चीज बनेगी, कोई वस्तु तैयार होगी तो उसे आप क्या कहेंगे? लीलन। तो अब देखो सी बॉट ए लीलन केप, उसने एक लीलन दुपट्टा खरीदा। अब ये लीलन आप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यह दुपट्टा वो कहां पर तैयार हुआ? लीलन में। जिस प्रकार से भुजिया कहां तैयार हुए थे? बीकानेर में। बीकानेर में अब जिसको आई लगा दिया तो देखो ये आपने लीलन लगाई, ये कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है लीलनी कैप कर दो, लीलन गांव में बनने वाली चीज के आगे लगा दो आप लीलनी कैप, लीलनी आइटम्स, इस प्रकार से लगा सकते हैं। परंतु लीलन भी सफिशिएंट प्राप्त है, लीलन एडजेक्टिव है, तो कहने का मतलब आपका एडजेक्टिव ओपन क्लास कैटेगरी का है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, अगर सीधा एडजेक्टिव नाम ले तो ओपन क्लास कैटेगरी का है, यानी इन वर्ड को, इन एडजेक्टिव में बहुत सारे शब्दों को हम जोड़ सकते हैं, परंतु इसके कई भाग ऐसे हैं जिनमें और शब्द नहीं जोड़े जाते। और कहूं तो ये मान के चलो आप कि केवल और केवल दो ही प्रकार है, या एक मान लो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसी से तैयार होता है दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर नाउन से ही बनता है, वो भी हमने बीकानेर से बनाया था ना, बीकानेर से क्या तैयार किया था? बीकानेरी, लीलन से भी लीलन, बंगाल से बंगाली तैयार करी से बंगाली टाइगर। तो ये दो ही है इसमें। अकेले एडजेक्टिव की बात करें तो ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड है एडजेक्टिव, परंतु एडजेक्टिव के जब पार्ट्स की बात करते हैं तब दो ही हमारे पास पार्ट्स ऐसे हैं, एक तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो हमारे क्या है? ओपन क्लास कैटेगरी के हैं। बाकी जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रकार है, वो सारे के सारे किसके हैं? क्लोज क्लास कैटेगरी। जैसे क्लोज क्लास कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो बहुत सारे नामों में सबसे पहले अपने बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इन सारे वर्ड्स को हम डिटेल से अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और उसके बाद करते हैं न्यूमरल या नंबर कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव है, या इसके अलावा भी जैसे पजेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, रिलेटिव है, एक दो और होंगे। तो ये जो एडजेक्टिव है वो क्लोज्ड कैटेगरी। अब देखो इनको याद नहीं रखना है, आपको केवल दो को ध्यान में रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये दो ही ऐसे एडजेक्टिव है जो ओपन कैटेगरी के, बाकी सारे क्लोज्ड कैटेगरी के। अगर आपसे कोई पर्सनल इस तरीके से पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एडजेक्टिव कौन सी कैटेगरी का वर्ड है, तो आप क्या लिखोगे?
ओपन कैटेगरी का। अगर प्रकार पूछ लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसका है, ओपन का है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसका है, तो वो किसका हो जाएगा, क्लोज्ड का हो जाएगा। प्रॉपर पूछ लिया तो ओपन का, और नंबर या न्यूमरल पूछ लिया तो वो किसका हो जाएगा, क्लोज्ड का हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये ओपन कैटेगरी के वर्ड है और ये क्लोज्ड कैटेगरी के वर्ड है। तो ये बात हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं अपने एडजेक्टिव की। इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन के 3 क्षेत्र हैं। थ्री क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया प्लूरल का है, क्राइटेरिया किसका है, प्लूरल का है। इसका सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन होता है। सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन होता है। अब देखो ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, यानी क्लासिफिकेशन के 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मीनिंग, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की, उसके बाद बात करते हैं फॉर्म की, और उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। मीनिंग, फॉर्म है और फंक्शन, ये हमारे एरियाज है। मीनिंग के आधार पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, फॉर्म के आधार पर और फंक्शन के आधार पर। अब जो मीनिंग के आधार पर होता है, यानी अर्थ के आधार पर होता है, उस ये सबसे कमजोर यानी लिस्ट कह सकते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसका ज्यादा महत्व नहीं होता। क्लासिफिकेशन कह दें। और दूसरा है फॉर्म। हाँ देखो, जो मीनिंग वाला इसे सिमेंटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिमेंटिक। इंग्लिश लिटरेचर का ग्रामेटिकली नाम है सिमेंटिक, और सिमेंटिक नाम है। और दूसरा है फॉर्म, इसका है मॉर्फोलॉजिकल। इसे मॉर्फोलॉजिकल नाम दिया गया है, इसे सिमेंटिक। ये फॉर्म के आधार पर है, रूप के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर है, ये रूप के आधार पर है। यानी ये भी क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव का, और ये फॉर्म वाला भी क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव का, और एक फंक्शन, ये भी क्लासिफिकेशन है। अब देखो इसमें इसको नाम दिया गया सिंथेटिक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो एडजेक्टिव का पता न अर्थ के आधार पर बढ़िया तरीके से हो सकता है, न फॉर्म के आधार पर हो सकता है, किसके आधार पर हो सकता है, फंक्शन के आधार पर। तो इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये मान लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या क्लासिफिकेशन की जगह अपने वे मान लो, क्लासिफिकेशन जरूर है, वे तरीका मान लो अपने, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया, सिंथेटिक नाम दिया गया भाई, ये नाम ध्यान में रखना आपको। सिंथेटिक। तो सिंथेटिक ये क्या है, कार्य के आधार पर है। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, रूप के आधार पर है। और सिमेंटिक क्या होता है, अर्थ के आधार पर। ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन हम एडजेक्टिव का करने वाले हैं, ये क्लासिफिकेशन है। और आपको मैंने बताया कि यहां पर महत्वपूर्ण कौन सा है, फंक्शन वाला है। तो ये मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन वाला। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि हम कार्य को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे फंक्शन है, और उसके बाद बात करते हैं अपने फॉर्म की, यानी रूप को देखकर, प्रकार को देखकर, और उसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग वाला तो बिल्कुल भी क्या है, लिस्ट है। यानी ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के आधार पर हम ये कह दें कि एडजेक्टिव है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, फंक्शन, फॉर्म और मीनिंग। यानी
ज्यादा बेटर अगर हम पता लगाएंगे, हमें पता लगाना है कि ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखें। फंक्शन, पहली बात तो फंक्शन में काम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म और मीनिंग की बात करते हैं। अब क्यों करते हैं कि मीनिंग के आधार पर जो वर्ड आपने यूज किया है वो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, आपका एडजेक्टिव हो। ये चीज आपके ध्यान में, मैं तीन बातों की यहाँ चर्चा कर रहा हूं, मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर और कार्य के आधार पर ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम किसका, एडजेक्टिव का। अब देखो मीनिंग और फॉर्म और फंक्शन, हम तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने अर्थ के आधार वाले की बात करते हैं। आई बॉट ए रेड पेन, आई बॉट ए रेड पेन, ये एडजेक्टिव है। आपके नाउन पेन को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और इस, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अर्थ क्या इसका, लाल, यानी अर्थ क्या है, लाल। मीनिंग के आधार पर पढ़ रहे ना अपने, मैंने एक लाल पेन खरीदा। अब देखो आप कह दोगे कि ये रेड कलर का नाम है, रंग का नाम है, तो ये एडजेक्टिव है। बिल्कुल आप गलत हो जाओगे भाई। रेड इज माई फेवरेट कलर, रेड इज माई फेवरेट कलर। अब देखिए रेड, यहां क्या ये एडजेक्टिव है, क्या किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा। ये अपने आप में स्वतंत्र है और ये क्या है, नाउन। यहां रेड एडजेक्टिव था और यहां रेड क्या है, नाउन। अर्थ दोनों का एक ही है। ये लाल रंग के पेन की बात हो रही है और यहां भी लाल रंग, लाल रंग मेरा फेवरेट है, तो लाल मेरा फेवरेट रंग है, या रंग की बात कर रहे हैं। यानी सिस्टम क्या चल रहा है, मीनिंग का चल रहा है, और मीनिंग दोनों की सेम है, उसके बावजूद ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो ये श्योर हो गया कि आप मीनिंग के आधार पर पता नहीं लगा सकते कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है। अब देखो इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड जो फॉर्म के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे आपके पास ये शब्द है ब्यूटी, ये क्या नाउन, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें आपने स्पिक्स लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया फुल, और इससे क्या बन गया, यानी फल प्रत्यय लगाते ही ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया ना, ब्यूटीफुल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो इस शब्द का अर्थ तो ठीक है, अर्थ आते ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, सुंदर हो गया, वाक्य में भी ठीक काम में लिया जाएगा, जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या भाई फल लगा हुआ शब्द, यानी फॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं, रूप तो पढ़ रहे हैं कि भी एफयूएल लगा दो, बहुत सारे शब्द जिनमें एफयूएल लगाते हैं, अपने आगे करेंगे। तो क्या ये मतलब रूप के आधार पर आपका हर बार एडजेक्टिव बन जाएगा, हर बार एडजेक्टिव बन जाएगा क्या। जैसे अपने बात करते हैं हैंडफुल और स्पूनफल, हैंडफुल और स्पूनफल मुट्ठी भर। अब ये चीज है वो क्या है, आपकी नाउन है, और ये भी क्या है, नाउन है। ये देखो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये नाउन है। तो रूप के आधार पर किसी शब्द का आप पता नहीं लगाते, इन शब्दों के बाद यदि नाउन दिया हुआ है वो उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी फंक्शन ही हमारा महत्वपूर्ण होता है। अब चलते तीसरे, यानी ये हमने मीनिंग वाला तो पढ़ा है सिमेंटिक आधार पर, और ये पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल आधार पर।
और नेक्स्ट आधार पढ़ते हैं वो हमारा बेटर है, उसे हम प्रायोरिटी देंगे और उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे। अब देखो अमर इज ए क्लेवर, तो यहां अमर नाउन है और क्लेवर इसे मॉडिफाई कर रहा है। अब ये कार्य इसका अमर को क्वालिफाई करने का कार्य है, ये मॉडिफाई करने का कार्य की चतुर है, तो ये कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। फंक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, पहले मीनिंग के आधार पर, फिर फॉर्म के आधार पर और ये फंक्शन के आधार पर। अब देखो हमें डिटेल से फंक्शन के आधार पर ही पढ़ना है। अब आगे हम जो भी तरीका पढ़ेंगे वो फंक्शन के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो ये इसे क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद जैसे ही इज ए नॉटी बॉय, तो नोटी शब्द बॉय को ये नाउन है और ये क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, तो ये कार्य कर रहा है। नोटी क्या कार्य कर रहा है, शरारती, शरारत किसकी बता रहा है, बॉय की बता रहा है। उसके बाद आई बॉट ए ब्रोकन इमेज, तो ये जो ब्रोकन शब्द है ये किसकी, यानी तस्वीर, इमेज तस्वीर, लेकिन कैसी, ब्रोकन यानी टूटी हुई, तो ये भी एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये आपके नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्लासिफिकेशन का ये कार्य के आधार पर फंक्शन है इनका, और फंक्शन के आधार पर ये सही है। तो याद रखना क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में आप कर सकते हैं, तीन प्रकार से कर सकते हैं, मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन। मीनिंग वाले को सिमेटिक कहा गया है और रूप, फॉर्म वाले को मॉर्फोलॉजिकल कहा गया है और इसको सिंटैक्टिक कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट है सिंटैक्टिक। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो डिटेल से हैं एडजेक्टिव वो हमें अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।